चलिए आपका बिहार एसएससी 28/5/2026 का सॉल्यूशन बिहार एसएससी 25 मैथ। नाम है बिहार एसएससी, लेकिन रेलवे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज आपका 25 मैथ है, जो सेट 1, सेट 2, सेट 3 देख चुके होंगे। इससे लगभग 5 क्वेश्चन 3 सेट से ही आया हुआ है, उसी के आधार पर आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि इतना का चतुर्थ मूल क्या हुआ। चतुर्थ मूल मतलब ये होता है कि पावर में 4 देखना है। तो आप इस जीरो को छोड़ दीजिए, तो 2401 है, और गुना कितना है ये कर सकते हैं 10 पर पावर 4। जितना जीरो है उसको पावर 4 लिखना है, 4 गो है तो 4 लिखना है। तो 2401 को तोड़ेंगे, अब चतुर्थ बोला इसलिए 4 के घात में तोड़ना है, तो 7 पर पावर 4 गुना 10 पर पावर 4, तो कितना हो गया, आया ना। कर सकते हैं ना कि 70 पर पावर 4 लिख सकते हैं। चतुर्थ घात है इसलिए 1 बटे क्या हुआ 4, 4 4 कट गया, तो आंसर क्या हुआ 70। ये मतलब 70 पर 4 पावर कीजिएगा ना तो इतना आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी ऑप्शन में है। तो ये 7 पर पावर 4 2401 हुआ, और 10 पर पावर 4 10,000 हुआ। तो दोनों सदम 70 लिए, एक चतुर्थ है इसलिए 1/4 ले लिए। इसका कहना यही चाह रहा है कि 2401 पर ये लिखना चाह रहा है, ये बोलना चाह रही है, ये कहना चाह रहा है, यही सवाल है चतुर्थ घात मतलब। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी। चलिए, ये बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है। 16a² - 12a के व्यंजक में कितनी संख्या जोड़ी जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आपको ये सोचना है। यहाँ पर दिया क्या हुआ है, माइनस, तो माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर ही देखेंगे तो क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है। तो a का मान दिया हुआ है ये, तो a का मान कितना है 4a², 4a का स्क्वायर करेंगे, 4a का स्क्वायर करेंगे इतना आ जाएगा। अब माइनस क्या होता है 2ab, तो 2 a का मान क्या लिए 4a, 4a है, तो b का मान क्या होगा। लेकिन ये तो दिए है ना कि 2ab का मान कितना दिया 12 है, 12 और 2ab का मान 2, a का मान क्या लिए 4a, लेकिन हमको b का मान पता नहीं है। तो देखिए 4 तिया कितना हुआ 12, और b का मान कितना हुआ 3/2। समझ में नहीं आया होगा। देखिए यहाँ a² है 4a² लिखे, यहाँ 2ab, लेकिन 2ab का मान क्या दिया 12 दिया है, 2ab का मान 12 दिया है, तो 2ab बराबर लिखिए 12 है, 2ab बराबर 12 है। 2a का मान तो 4a लिए है, और b का मान, वही b का मान क्या हुआ 3/2, लेकिन यहाँ पर क्या बैठेगा a² + b² - 2ab, a² दिया हुआ है और -2ab, तो क्या लिखेंगे b², तो b का मान क्या लिए 3/2, 3/2 का स्क्वायर क्या होगा 9/4, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में है। ये आपको तोड़ना है, 4a का स्क्वायर करेंगे तो 16a² हो जाएगा, 4a का स्क्वायर 16a² हो जाएगा। अब यही बोलना चाह रहा है कि 4a - 3/2 को अगर आप हॉल करते हैं तो इस फॉर्म में आ जाएगा आपका। ये इसी से पकड़े कि ये 2ab के जगह क्या दिया हुआ है, 2ab की जगह दिया है ना -12a, तो 2a का मान लिए क्या 4a, तो आपका ऑप्शन नंबर ये तोड़ करके सोचना है इससे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आता ही है, बिहार एसएससी में आया हुआ है और आपका दरोगा में भी आया है। a + b b + c बराबर क्या दिया 0। तो आपको 0 पुराना करना क्या है कि एक यहाँ लेना है, एक यहाँ लेना है, एक एक कितना होता है 2, और 2 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 पुराना 2 2 भी रख सकते हैं, कोई भी मान रख सकते हैं, 1 1 2, 2 में 2 क्या हुआ 0। अब 2 2 भी लेंगे, 2 2 क्या हुआ 4, 4 में 4 घटेगा तो क्या हुआ 0। छोटा लेते हैं हल करने बढ़िया रहता है। तो सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है a + b/c, और क्या दिया है 2b c + a, और क्या दिया b + c/a।
तो ए का मान क्या नहीं है, ए प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2। बी का मान क्या हुआ, 1 सी प्लस ए माइनस 2 प्लस 1 प्लस बी प्लस सी। तो बी का मान क्या हुआ 1 और सी का मान क्या हुआ माइनस 2। क्या था, बी प्लस सी और बटे क्या है 1। नहीं समझ में आएगा तो आप सब पूछिएगा अभी, तब ना समझ में आएगा, पूछिएगा तब ना। देखिए ये सवाल को उतारे हैं, ए का मान 1 लिए हैं और बी का मान 1 1 2 और सी का मान क्या है माइनस 2। यहाँ लिखिए जो जो मान है वो रख लिए। अब देखिए 1 1 2 किए, 2 माइनस 2 क्या हुआ आंसर, 2 बटे 2, 2 बटे माइनस 2 करेंगे, ये 2 ये करेंगे ना ऊपर चला जाएगा। यहाँ देखिए, ये देखिए माइनस 2 प्लस 1 क्या हुआ, माइनस 2 1 प्लस माइनस 1 हुआ तो ऊपर जाएगा। तो माइनस और माइनस क्या हो गया 2, माइनस गुना माइनस क्या हुआ प्लस आएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ लिखेंगे माइनस 1। अब यहाँ देखिए 1 कटेगा, माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 क्या हुआ 0। ऑप्शन नंबर ए आया समझ में, कोई दिक्कत। इसको 0 पूरा है मान, 0 1 1 2 हुआ, 2 में 2 क्या हुआ 0। तो 0 पूरा, ये जो जो मान था रख दिए। 1 1 2 बटे माइनस 2 माइनस 1 हुआ ना। यहाँ देखो 2 गुना 1 2 माइनस 2 प्लस 1 क्या हुआ माइनस 2 प्लस 1 क्या हुआ माइनस 1 हुआ। माइनस 2 यहाँ हुआ, माइनस जाके ऊपर जाएगा ना तो माइनस गुना माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। यहाँ देखो 1 माइनस 2 क्या हुआ माइनस 1 भागा 1 क्या हुआ माइनस 1 माइनस 1 कितना हुआ माइनस 2 और प्लस 2 कट गया। चलिए एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है, तदनुसार अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ। सेट नंबर 3 में ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आज ही वीडियो डाले हुए हैं। सेट नंबर 3, तो देखिए समबाहु त्रिभुज बनाते हैं और समबाहु त्रिभुज का क्या बोला, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना है अंतःवृत्त बोला। तो अंतःवृत्त ये लिखते हैं, अंतःवृत्त ये हो गया। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या छोटी या a बटे 2√3 होता है। अंतःवृत्त की जगह a बाय 2√3, अब बाह्य वृत्त लगेगा a बटे √3 r बराबर। तो हमको दिए, अब देखिए लिखा है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का लंबाई, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और क्या होता है आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना है, आर का मान ए का मान कितना दिया है 14√3, 14√3 हो गया। अब बटे कितना होगा, आर का मान 7 कैसे लिख दोगे समझोगे तुम ना। ए हुआ 2 रूट कितना हुआ 3 हो गया। तो देखिए पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए √3 काटा, 2 सते कितना हुआ 54, यहाँ 7 हुआ, आर का मान हुआ, लेकिन पाई आर स्क्वायर करना है ना। तो 7 एक बार और होगा ना, इसका गुना नहीं हो जाएगा स्क्वायर। पाई आर का मान यही ना आया, बैठा दे क्या आर का मान लिखिएगा ना, ए बाई क्या है 2√3, ए का मान क्या है 14√3 बटे क्या है 2√3। तो √3 कटा, दूसरा तो क्या हुआ 14, यही 7 लिखे हैं। तो पाई का मान 22/7, पाई का मान 7 हुआ तो यही 7 का स्क्वायर किया, तो क्या लिखेंगे 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 7 कट गया, 22 सते कितना हुआ 154। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ ध्यान रखना था कि अंतःवृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है a/2√3। ए का मान दिया हुआ था लिखा दिए, आर का मान आ गया आपका 7 है, यहाँ स्क्वायर लिख दिए, ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए ये क्वेश्चन हम सेट 3 में ही बताए थे, सेम क्वेश्चन बताया है, जो सेम आया हुआ है, आंसर भी हमको लगता है सेम ही है, सेम क्वेश्चन भी है। देखिए छो रूट के अंदर है ये छो रूट 12, 3√4, 4√5 और √3 हो गया। तो 12 पर पावर क्या हुआ 1/6, 4 पर पावर 1/3, 5 पर पावर 1/4, 3 पर पावर 1/2। देखिए 6 3 4 2 का एलसीएम क्या होता है 12, तो 12 से सभी में ऊपर से गुना हो जाएगा, 12 में गुना हो जाएगा।
12 से गुना हो जाएगा 12, तो 6 दूनी 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 2 छके 12। तो देखिए 12 पर स्क्वायर, 4 पर पावर 4, 5 पर पावर 3, 3 पर पावर 6, कितना बड़ा हो गया? 3 पावर 6 इसी तरह बड़ा दिख रहा है। बड़ा पूछा कि छोटा पूछा है? अच्छा छोटा पूछा है। तो सबसे छोटा कौन होगा? 12 का स्क्वायर 144, 4 पर पावर 4 64, 256, 125 है। यहाँ 3 पर पावर 6 क्या हुआ? 223, 729। तो सबसे छोटा कौन है? 5 पर पावर 3। तो 5 वाला कौन माना है? ये 4√5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना, ये जो घात में है उसको पावर लिख देना है और नीचे का सबका एलसीएम निकाल देना है। सेट नंबर 3, 4 दोनों में है, हो गया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, MVVI। यदि 2000 पर पावर 10 है, तो 2000 पर पावर 10 है, तो ये तो लिख सकते हैं 2 गुना 10 पर 2000 गुना क्या हुआ? 10। तो 2 पर गुना 10 पर पावर 3 कर सकते हैं। 10 और 3 1000 गुना 2 कितना हुआ? पावर 10। कोई दिक्कत? 2000 को टूटे 2 गुना 10 पावर 3 किए 10 होते 1000 गुना 2 2000 हुआ और पावर क्या है? 10। अब यहाँ देखिए 1.04, तो 1.04 024 पॉइंट हटाएंगे क्या होगा? 1000। ये 10 पर पावर के है, हाँ पावर के है, लिखने में गलती किया। 10 पावर के है, तो इसको तोड़ना है। तो तोड़ना है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर, ये 2 है ना, इसलिए 2 पर पावर तोड़ना है। तो इसको क्या कर सकते हैं? 2 पर पावर 10, 10 पर पावर क्या हुआ? 30। यहाँ तोड़ेंगे 2 पर पावर 6 का मान 64, 7 का मान 128, 8 का मान 256, 9 का मान 512 और 10 का मान क्या हुआ? 1024। ये कर सकते हैं 2 पर पावर 10 और 10 पर पावर 3 गुना 10 पर पावर के। अब देखिए इधर ये वाला कटेगा, 2 पावर 10, 2 पावर 10 ऊपर में, ये इंटू में है, पावर जगह जुटेगा 10 पर पावर 30, ये इंटू में, तो इधर क्या हुआ? प्लस हुआ 10 वो, ये 3 नहीं जुटेगा। अब बराबर कितना हुआ? 10 पर पावर के। तो देखिए 10 10 कटा, के का मान क्या हुआ? 30 3। कोई दिक्कत? कुछ नहीं किए। देखिए 1000 को तोड़े, 2000 आए तो 2 गुना 1000 किया 10 पर पावर 3, अब पावर क्या है? 10, 2 पर पावर 10, 10 दिया 30। यहाँ देखिए 2 को यहाँ 2 में तोड़े, इसलिए इसको भी 2 में तोड़ना है। 1024 को आप सब एलसीएम निकाल लीजिएगा। ऐसे करके 2 तोड़िएगा तो आ जाएगा 2 पर पावर 2 को 10 बार आएगा। यहाँ क्या 1000 लिखे, 10 पावर 3, ये 2 पावर 10, 2 पावर 10 कट गई, इंटू में क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 10 30 3 13, 10 10 कट गया, के का मान 33। कोई प्रॉब्लम होगा आप सब मैसेज कीजिएगा। 2500 लोगों में से केवल 60% बचत करते हैं। इसका आपका ग्रुप डी में लगभग 30% ही छात्र मारे थे क्वेश्चन। घुमाते हो तो लगता है 2500 में से केवल 60% की बचत आदत पाई गई। 2500 रुपया है, इसमें 60% बचत पाया, तो कितना है? 25 के 150, कितना पाया? 1500। यदि उनमें 30% बैंक में बचत हो, 32% डाकघर में और शेष शेयर में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितना है? तो टोटल 30% आपका इससे हो गया, अब 32% इससे हो गया, 30 32 कितना हुआ? 62, 62 हुआ ना आपका। तो बचत कितना हो गया? शेयर धारक 30% आपका बैंक में हो गया और 32% डाकघर में हुआ, तो 30 32 दोनों को जोड़े 62 हो गया। तब बचा क्या? शेयर धारक ही नहीं बचा। तो शेयर धारक निकालेंगे 100 में से 62 घट गया, तो कितना आया? 38। और बचत कितना है? 1500। वही 1500 का कितना लिख लेगा? 38%। तो 15 8 120, 15 3 45, 12 कितना हुआ? 57, 570 हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1।
कोई प्रॉब्लम आ सकती है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप ट्रिक से समझिएगा कोशिश। 100 अनुपात y दिया हुआ है 3 अनुपात 4, 100 y का मान कितना दिया है? 100 y का मान 3 अनुपात 4, और इसमें बैठाना है, बैठा लीजिए। 5 y का मान कितना है? 4 प्लस 4 x का मान कितना है? 3 अनुपात 5, x का मान कितना है? 3 माइनस 2, y का मान कितना है? 4। तो 5 के 20 और 12 कितना हुआ? 32। 5 या 15 मार गया तो 5 या 15 मार गया तो क्या हुआ? 7। 32 अनुपात 7, जो ऑप्शन नंबर क्या है? बॉल में। ऐसे भी ध्यान लगाना है कि यहाँ पर क्या है? प्लस में है, यहाँ क्या है? माइनस में है। तो प्लस वाला बड़ा वाला देखो कोई है ये नहीं है, सबसे ज्यादा इसी में। लेकिन उस समय याद रहेगा तब ना। देखिए, एक लंब पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर लंबी भुजा है। यदि पिरामिड का आयतन 8000 सेंटीमीटर की हो तो ऊंचाई क्या होगा? तो आयतन जैसे है तो 3 को होना चाहिए, 3 भुजा को गुना करेंगे तब ना आयतन पूरेगा। तो जब वर्ग रहेगा और पिरामिड रहेगा, वर्ग के साथ जब पिरामिड लगा रहेगा ना, का आयतन वर्ग रहेगा तब सब में अलग अलग होता है। तो 1/3 गुना भुजा स्क्वायर और गुना ऊंचाई, ये याद रखने पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। 1/3 गुना भुजा स्क्वायर गुना ऊंचाई। तो देखिए इसमें कुछ है नहीं, बैठा दीजिए। आयतन कितना दिया? 8000। 1/3 भुजा का मान कितना दिया? 40। 40 गुना 40। अब ऊंचाई का मान पूछ रहा है क्या? हाँ, ऊंचाई का मान h। तो देखिए 4 चौके 16, 16 पंचे 80, h का मान 5 दिया 15, जो किस ऑप्शन में है? सी में है। समझ में? इसमें कुछ है ही नहीं, सूत्र लगाना है, बैठा देना, खाली इस सूत्र को याद रखना है। कॉपी एक बनाइए और सारा सूत्र को लिख लीजिए, याद हो जाएगा। आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। 11 नंबर क्वेश्चन, यदि संख्याओं का योगफल 120 है और भागफल 5 है। ये तो जबरदस्त क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन लेकिन बवाल क्वेश्चन है। हाँ, यदि दो संख्याओं का योगफल 120 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना है? 120 है। यदि भागफल 5 हो, भागफल 5 हो, तो ये बोला है भागफल कितना दिया है? 5। तो संख्या क्या है? संख्या अगर मान ले x होगा तो कितना हो जाएगा? 5x। तब ना x गुना 5 करेगा तो कितना हो जाएगा? 5x। यहाँ पर पहला संख्या मानेंगे x और दूसरा संख्या कितना होगा? 5x। संख्या x मानेंगे तब ना 5x होगा। इसको भाग दो, x गुना 5 कीजिएगा तो 5x नहीं पूछ जाएगा आपका। पहला संख्या x गुना 5 करेंगे तो योगफल कितना दिया? 120। तो 1 प्लस 5x कितना हुआ? 6x। 6x यहाँ कितना हुआ? 120। x का मान कितना हुआ? 20। और सवाल में क्या पूछा? दोनों का अंतर क्या हुआ? दोनों का अंतर कितना होगा? 4x। x का मान क्या हुआ? 20। 20 गुना 4, 20 चौके कितना हुआ? 80। देखिए भागफल दिया हुआ है 5, भागफल किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। संख्या हमको पता नहीं है, संख्या क्या है? x माने तो x से कितना में लिखाएगा? 5 में लिखाएगा ना, इसलिए x से 5 लिखा तो गुना 5 गुना x 5x नहीं हो जाएगा। सिंपल नहीं, ऐसे मान लीजिए ये नहीं पता है। x ये 5 है तो सिंपल पता नहीं, 0 होगा। यहाँ पर भाग ये क्या आ जाएगा? दूसरा संख्या 5 गुना x करेंगे प्लस 0 तो 5x नहीं हो जाएगा। यही वाला संख्या 5x है, जो किस ऑप्शन में है? 80 किस ऑप्शन में? सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और सेट का 61 नंबर है। 25% को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। 6% को दिया है, 6% काट दीजिएगा, सवाल में गलत है। 25% लिखना सही है। 25% को भिन्न
समझ में नहीं आ रहा। हम क्या बोल रहे हैं नहीं सुनाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका क्या हो जाएगा, 61 नंबर का जो है ना, मतलब कि यहाँ पर 25% होगा। क्वेश्चन जो दिया था ना उसमें टाइपिंग में गलत दिया हुआ है। 11वां नंबर क्वेश्चन है ना, 11 नंबर क्वेश्चन में मतलब 25% होना चाहिए। वहां पर कितना दिया है, 6%। 6% काटना है, इसको 25 बनाओ ना, 25 जगह 25, 25 जगह 100। सवाल ही गलत दिया हुआ है इसमें। एक मिनट, अच्छा चलेगा, काट दिए 1/4। काट के क्या करेंगे रे बताओ, लो काट दिए। लाले ठीक है। 11 नंबर 25% है, 25/100, 25 जगह 25, 25 को 100, 1/, क्या हुआ 4, डी ऑप्शन में। एक बैंक में एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष से मूल निवेश की दोगुनी हो जाएगी। मूल निवेश की मूलधन कितना होगा 1, और दोगुनी हो जाएगा कितना होगा 2। तो ब्याज कितना हुआ, मिश्रधन माइनस मूलधन 1। एसआई कितना हो गया 1, और समय कितना दिया है, समय दिया है 5 वर्ष, ठीक कितना है 5 वर्ष। तो बैठा लीजिए, एसआई बराबर PRT/100। एसआई कितना हुआ 1, और मूलधन कितना है 1, समय 5, R/100। 5 से कितना हुआ 20, आर का मान 20%। इतना लंबा नहीं जाना है, शॉर्ट विधि बता रहे हैं। दर बराबर डायरेक्ट जितना होगा n×-1, n×-1 गुना 100/t। कितना गुना है, 2 गुना, 2 गुना 1 माइनस 100। कितना वर्ष है, कितना दिया है 5 वर्ष। तो 5 से 20, 20 गुना 1 कितना हुआ 20%। 8 पुरुष या 12 लड़के एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 12 पुरुष 6 लड़के कितने में करेंगे। ये सवाल अगर प्रोसेस से बनेगा तो लगभग 1.5-2 मिनट लग जाएगा, और ट्रिक से बनेगा तो देखना और बनाना है। जब 2 लाइन में दिया रहा दोस्त ना, तो उसको हमेशा बटे करके बनाना है। तो नीचे वाला पुरुष को ऊपर लिखना है 12 पुरुष, ऊपर वाला नीचे लिखना है 8। नीचे कितना है 6 लड़का, ऊपर नीचे लिखना है 12। कितना दिन में काम कर रहा है 16 दिन, 1/16। यही ध्यान रखना है कि नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे। तो 8-12 का एलसीएम कितना हुआ 24। 8 दिया, इसको कटा दे क्या, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। चार तिया 12, 4 दूनी 8, 6 का 6, 6 दूनी 12। तो कितना हो गया, तो 2 हो गया। इधर क्या हुआ 3, 3 + 1, इधर कितना हुआ 1/16। तो 4/2 गुना 1/16, 2 दूनी 4, 2 8 16, 1/8 भाग हुआ। कुल भाग कितना हुआ 8 दिन। सिर्फ ध्यान रखना, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, दिन को लिखना है बटे में। एक समषट्भुज के आंतरिक और बाह्य कोण की माप क्या होता है, जितना होता है सारा हम लिख देते हैं। तो बाह्य कोण कॉपी में लिख लेना है, बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण का एक मान होता है 180 डिग्री। और विकर्ण का फॉर्मूला होता है n×n-3/2। बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360/भुजा। आंतरिक कोण बराबर फॉर्मूला होता है n×n-2 गुना 180/n। आंतरिक कोण का योग n-2 गुना 180। बस इतने में से सवाल से आना ही है,
इसको जो याद कर लिए सारा काम हो गया। अब सवाल में क्या बोला है कि षटभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का माप का अनुपात क्या हो जाएगा। तो ये वाला सूत्र लगा देते हैं, ये वाला बाह्य कोण का, बाह्य कोण भी छो है, आंतरिक कोण भी छो है, तो 360 बटे छो करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री आएगा। बाह्य कोण अगर 60 आ गया तो आंतरिक कोण कितना हुआ 120। ये सूत्र से बाह्य कोण कितना आया 60, तो आंतरिक कोण कितना हुआ 120। 60 का 60, 60 दूनी 120, 1:2 जो किस ऑप्शन में है, बॉल ऑप्शन में। ये सूत्र सारा लिख करके याद कर लेना, जो भी आएगा हम डिटेल बताते रहेंगे। 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर यहाँ पर दिया हुआ है, 6 लीटर है, 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाता है, तो घोल में जल का परसेंट। तो देखिए कुछ नहीं करना, आंख बंद और डिब्बा गायब कर देना है। 6 का 30% निकालेंगे तो 6 दिया 18, 1 पॉइंट कितना हुआ 8, तो 1.8 क्या आया, ये बात समझना, ये दिया क्या है 30% एल्कोहल, तो एल्कोहल की मात्रा हुआ एल्कोहल। पानी कितना आ जाएगा वाटर, 6 लीटर में घटा देंगे 1.8 कितना हुआ 4.2। अब बोला 1 लीटर शुद्ध जल मिलाया जाता है, तो घोल में जल का प्रतिशत क्या है, तो कितना जल, किसका पूछा प्रतिशत, जल का, जल है कितना 4.2, जल आया कितना 30% अल्कोहल के घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाता है, तो टोटल जल पूछा है ना, तो जल को ऊपर लिखना है, पूछा ना घोल में जल का परसेंट, जल आया कितना 4.2 और टोटल मिश्रण 6 है, और 1 लीटर क्या खिला पानी मिला जाता है 1 लीटर में। अगर बता 1 लीटर उड़ाया जाता है 1 लीटर घटा देते हैं, गुना क्या करेंगे 100, तो 4.2 बटे 7 गुना 100, पॉइंट हटेगा क्या होगा 10, 10 दिन 100, 7 6 के 42, 60%। आया समझ में है? टोटल 6 लीटर का घोल है, 6 में 30% अल्कोहल है, 6 का 30% 1.28 अल्कोहल आया, तो 6 लीटर में 1.8 घटाएंगे तो 4.2 वाटर में हो गया, और वो यहाँ लिख लें वाटर। अब वाटर का ही प्रतिशत पूछा, तो वाटर को जो पूछेगा उसको ऊपर लिखना है। अब बटे में कुल मिश्रण लिख बोला कि 1 लीटर मिलाया जाए जल, तो जो 1 लीटर मिला दिया, अब गुना 100, जो किस ऑप्शन में 60 है, सी। किसी धनराशि के 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपये है। तो सेट नंबर 1 जो पढ़े होंगे दोनों सूत्र लिखे थे, फिर से लिखते हैं, 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर, अंतर को डी लिखेंगे, पी इंटू आर बटे 100 का स्क्वायर, ये याद रखना है। पी का मान ही पूछा है क्या, तो पी का मान पूछा, अंतर कितना दिया है 1 रुपया, आर का मान 4 बटे 100, 4 बटे 100, 4 से कितना 25 है, 4 से 25, 25 25 कितना होगा 625, किस ऑप्शन में है ए। यदि 2 पर पावर x, ये तो क्वेश्चन रिपीटेड होता है बार बार, 2 पर पावर x, 3 पर पावर y और 6 पर पावर क्या होगा -z, इस सभी के बराबर हम के करेंगे, सभी के बराबर में हमको के करना है सभी का। तो देखिए यहाँ करेंगे, तो अगर मान लो इसका मान पूरेंगे तो ये कर सकते हैं, 2 पर पावर x गुना 3 पर पावर y बराबर 6 z, कर सकते हैं क्या, ये 2 तिहाई 6 करेंगे तो बराबर इतना आएगा, ये दोनों का गुना बराबर इतना कर सकते हैं, ये दोनों गुना के 2 तिहाई 6 हुआ, 6 गुना एक्स वाई नहीं होगा, नहीं आया समझ में। इसमें दिया कितना है 6 पर पावर -z दिया हुआ है, तो 6 पुराने के लिए यही दोनों गुना करेंगे ना, पहला और दूसरा को गुना किए तो 2 तिहाई 6 हुआ, तो देखिए यही कर सकते हैं, 2 पर पावर x बराबर 2 पर पावर x बराबर के, ये छोड़िए इसको मिटाइए, अरे आएगा
ये है ना। अब सब नहीं समझे ना, इसको समझाना है हमको। देखिए ये सबके पावर के है ना, तो 2 पर पावर x बराबर के कर सकते हैं, कोई दिक्कत? इसके सभी को बराबर 3 पर पावर y बराबर के, 6 पर पावर माइनस z बराबर के। अब x का मान निकालना है। x पर पावर x का मान क्या हो जाएगा होती है, x का मान अगर निकालेंगे तो x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान x बराबर 2 पर पावर क्या आएगा, x का मान अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान निकालेंगे तो क्या रे, 2 पर पावर x बराबर के है तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 पर पावर x बराबर के है, हमको निकालना है x बराबर, तो क्या हो जाएगा, 2 के कैसे होगा, ये है ना, किसी को पता नहीं चला। हम क्या बोले समझ में आया, किसका मान निकालना है, हम ये बोले कि 2 पर पावर x बराबर के है, हमको निकालना है इसके बराबर, छोड़िए अगर मान ले 2 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के पर पावर 1/x, ये कर सकते हैं। अब देखिए फिर निकालेंगे के बराबर, तो 3 बराबर के पर पावर 1/y, और 6 बराबर करेंगे तो के पर पावर क्या होगा, -1/j, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये छो पुराना है, तो देखो 2 अब गुना क्या करेंगे 3 बराबर क्या हुआ 6, तो 2 पर पावर क्या है के 1/x, यहाँ क्या हुआ 1/y, यहाँ क्या हुआ -1/z। अब देखिए द्वितीय छो छो आया, छो छो बराबर में कटेगा, तब देखिए यहाँ से 1/x इंटू में क्या हुआ पावर जुटा 1/x 1/y, माइनस से देने के क्या हुआ प्लस, तो प्लस 1/z बराबर क्या हुआ 0, क्योंकि इसका मान पूछा है। ऐसा सवाल है हमेशा 0 ही मानना है, ये लंबा सवाल है, सीजीएल का क्वेश्चन है। हम जो बोलना चाह रहे ये समझिए, 2 गुना 3 किया तो छो पूर गया ना, 2 गुना 3 छो, ये छो पूरा नहीं, तो ई के का मान ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन क्या लिखते हैं, एम प्लस एन लिखते हैं, यही गुना किए, देखो पहला वाला पहला गुना दूसरा, 2 गुना 3 इसको किए, 2 गुना 3 बराबर 6, तो 2 इतना आया ना, 1/x इंटू 1/y तो जुटेगा, ये माइनस से देखिए क्या हुआ प्लस बराबर 0 हो गया। पांच बटे 12 प्लस 17/16 प्लस x पूर्णांक में हो, तो x का मान क्या है, तो 5/12 प्लस 17/16 x पूर्णांक में हो, तो x का मान क्या होगा, तो निकाल लीजिए 12 16 का एलसीएम क्या हुआ 48, 4 पंचे 20, कितना हुआ 17 तिया 51, प्लस कितना हुआ 48x, तो कितना हो गया इधर 51 20 71 बटे क्या हुआ 48, 71/48 प्लस क्या होगा 48x, 5/12 प्लस 17/16 17 51, तो नहीं समझ में आ रहा था, एक और उपाय, एक और उपाय है, ये जो है ना x पूर्णांक में, इसको हल करके पूर्णांक में आना चाहिए, तो 48 का पहाड़ा क्या होता है, 48 का 48 दूनी क्या होता है 96, तो 51 20 कितना हुआ 51 20 71 हुआ, तो 71 हुआ, 96 पुराने के लिए हमको क्या करना होगा, 48 से पूरा पूरी करने के लिए 71 है, 96 पुराने के लिए क्या करना होगा 25 जोड़ना होगा, 71 है ये है, 48 के पर हम 48 दूनी क्या हुआ 96, तो यहाँ क्या लेंगे 25 से लेंगे एक्यूरेट मान है ना, यहाँ क्या हुआ 25 और क्या हुआ 48,
हाँ तो न्यूनतम मान 25 ही होगा। देखो नहीं आ गया, आया समझ में क्या बोले। 48 के पारा में 48 दूनी क्या होता है 96, ये दोनों जोड़े तो 51 पुर गया। यहाँ क्या लेंगे बताओ, 25 लेंगे। नहीं समझ में आएगा, देखो और उपाय है। नहीं आया ना, देखिए ये 5/12 17/16 लिखे, इसका एलसीएम कितना हुआ 48, इसको बोला जी इसको पहले आप। तो 48 12 16 के एलसीएम 48, तो 4 5 20 16 3 48 17 3 51, 51 20 71/48 है। यहाँ क्या होगा 100 है। यहाँ क्या ले जो 48 से पूरा पूरी कट जाए। तो 48 का टेबल में 48 का 48 48 दूनी 96 हुआ ना। तो 96 पुराने के लिए क्या जोड़ना होगा, इसमें 25 जोड़ना होगा। 25 नहीं समझ में आएगा तो ऑप्शन ले लीजिए 25/48, यहाँ पर लिख दीजिए 5/12 प्लस 17/16 और क्या होगा 25/48, पूरा पूरी कट जाएगा। ये ले लीजिएगा, ऑप्शन ले लीजिएगा। तो ऐसे हम जो बोल रहे हैं 48 के पारा के अनुसार बता रहे हैं, डी हो जाएगा। यदि किसी संख्या के 10% घटाने से 30 रह जाता है, ये किसी संख्या के 10% घटाने से तो 90 बराबर क्या हो जाएगा 30 रह जाता है। तो 30 का 30 30 दिया 90, एक्स का मान क्या हुआ 100/3, 10% घटाएंगे 30 रह गया, तो एक्स का मान क्या हुआ 100/3। 40 पुराने बनाने के लिए इसमें क्या बनाना होगा, 40 पुराने के लिए क्या बनाना होगा, इससे देख लेते हैं कितना बड़ा। 100/3 को 40 पूरा कितना बनाना होगा, इसको घटा लीजिए। तो 40 माइनस 100/3 कितना हुआ 3 गुना 40 120, 100 क्या हुआ 20/3। अब पहले कितना था 100/3 गुना 100। अब देखिए देखेंगे ये 3 3 कट गया, 20/100 गुना 100 कितना हुआ 20%, कुछ नहीं था 10%। यदि किसी संख्या हम 10% घटाए तो 90 बराबर क्या हुआ 30, तो x का मान 100/3। 40 पुराने के लिए कितना बढ़ाना होगा, 40 में घटाए तो कितना हुआ 20/, इसको घटाए 20/3 आया ना, 20/3 पहले कितना था 100/3, अब गुना 100। स्टडी क्लब के प्रत्येक सदस्य ने सदस्य की संख्या के 3 गुने से 10 अधिक अंशदान किए। ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनेगा। स्टडी क्लब के प्रत्येक सदस्य ने सदस्य की संख्या के 3 गुने, सदस्य एक से है, सदस्य के 3 गुने, सदस्य का 3 गुना कितना हुआ 3x, 3 गुने से 10 रुपया अधिक अंशदान किए। यदि कुल अंशदान की संख्या कितना है 3000, यही करना है, वही बोलना चाह रहे हैं। स्टडी क्लब के प्रत्येक सदस्य कितना है x, उस सदस्य के 3 गुने, 3 गुने कितना हुआ 3x, 3 गुने से 10 रुपया अधिक अंशदान किए, जो कुल अंशदान कितना है 30,000। एक्स का मान क्या ले जो हमको 30,000 पूर जाए। इससे ऑप्शन से ही बनेगी, ए या डी लीजिए। जब ऑप्शन वाला ऐसे बनेगा तो हाथ से निकल जाएगा, जो बहुत समय लगेगा। तो ऑप्शन से हम मान लेते हैं 30 लिए, 30 सही होगा, नहीं तो बी लेंगे, ए लेंगे पहले, डी लेंगे तब ए लेंगे, ए डी नहीं लेंगे तब बी सी के पास जाएंगे। तो 30 लिए 30, यहाँ क्या हुआ 30 दिया 90 प्लस 10 बराबर क्या हुआ 3000। देखिए 90 10 100 हुआ, 30 गुना 100 कितना हुआ 3000, 3000 बराबर 3000। ऑप्शन मेरा सही हो गया, कोई दिक्कत। अब तुमको लगता है एक ही क्वेश्चन है क्या, a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 20%, 20/100 कितना दिया है, b का 50%। तो 100 100 कटा, 0 0 कटा, क्या हुआ 2a प्लस 2b बराबर क्या हुआ 5b। तो इधर कट जाएगा क्या हुआ 3b बराबर 2a। a/b क्या हुआ 3/2। आगे आंसर है क्या, वो और कुछ दे दिया है, क्या पूछा है 2a माइनस b बटे 2a प्लस b। ओहो 2 गुना 3 माइनस 2, 2 गुना 3 माइनस प्लस है ना 2, 2 3 6 में 2 गया क्या हुआ 4/8, 1/2। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये तो बहुत सिंपल है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, 1 सेकेंड के अंदर बनेगा। √5 पर पावर x है, मान क्या है 1, तो x का मान क्या है। सोचिए अगर 1 है
तो इस पर क्या रखे कि एक माना जाए, x का मान 0 ही लेंगे तो एक आएगा ना। ये सुने हैं a पर पावर 0 का मान क्या होता है 1, सॉरी a पर पावर 0 का मान क्या होता है, a पर पावर 0 जगह रे a पर पावर 0 का मान क्या होता है, एक होता है। तो वही a पर इस पर पावर क्या है लेकिन एक है, तो x का मान 0 ही है, हो गया आंसर। क्या रखे जो 1 होगा तो 0 का, इस पर 0 ही तो मान होगा तो 1 होगा ना, तो x का मान क्या होगा 0, हो गया क्या। और कोई सवाल था क्या, 72 बता दिए, अब 73 है लास्ट क्वेश्चन। 1848 के विषम संयुक्त विभाजक की संख्या, संयुक्त मतलब क्या होता है जोड़ा, जोड़ा लगाना। 1848 का निकालिए एलसीएम, 2 2 9 18 924, 2 चौके 8 46, 2 से 231, 3 7 21, 3 7 21, 7 से 11, 2 पर पावर क्या हुआ 3, 3 पर पावर 1, 7 पर पावर 1, 11 पर पावर क्या हुआ 1, दिया है ना। क्या पूछा है, विषम संयुक्त विभाजक की संख्या। तो विषम संयुक्त विभाजक, तो विषम संयुक्त विभाजक है ना, तो आपको लेना है विषम में क्या आंसर कराया, 4 कराया क्या, एलसीएम सही है ना, 2 924, 2 से 462, 2 से 231। विषम मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा पुराना है, जोड़ा पुराना है तो 4 तो ये गया ना, 2 3 7 11, 4 टर्म आया ना, संयुक्त मतलब होता है जोड़ा, इसको जोड़ा करके पुराना है। जैसे कि 2 गुना इधर हुआ ना 8 गुना 3 पुराना है, अब पुराना 3 गुना 7 पुराना है, 11 गुना 8 पुराना है, ऐसे करके गुना करना है। तो ऐसा शॉर्ट बनाने के लिए ही करना है। आपको ध्यान देना है कि इसमें इसमें के गो विभाजक संख्या में है, टोटल के गो संख्या है 1 2 3 4 हुआ ना, बस डायरेक्ट 4 हो गया। जे गो में ये आएगा ना तो ये ही आंसर है। संयुक्त मतलब होता है विभाजक, जोड़ा जो लगा सकते हैं, इससे गुना करके इससे गुना करके, तो टोटल 4 को टर्म में आया ना, इसलिए 4 ही क्वेश्चन हो गया, आंसर 4 ही कराया, लेकिन कितना कराया, हाँ 4 ही होगा, जितने पर आएगा ना पावर उतना ही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 4, जो हो गया कंप्लीट। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।